हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक गाँव में एक बकरी अपने बच्चे के साथ रहती थी। तो यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है। जैसे एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग। तो यहां पर है एक गांव में एक बकरी अपने बच्चे के साथ रहती थी। के साथ यानी कि विद। तो यहां पर आप लिख सकते हैं देयर वॉज अ गोट लिविंग with her kid in a village. There was a goat living with her kid in a village. और आप there lived का भी यूज कर सकते हैं। जैसे there lived a goat in a village with her kid। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। इसके लिए दे यूज करेंगे क्योंकि संख्या एक से अधिक हो गया। दे लिव्ड इन अ small hut. They lived in a small hut. एक दिन बकरी की माँ अपने घर के लिए सामान लेने बाजार जा रही थी। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो यहां पर लिखेंगे वन डे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मदर गोट। was going to the market सामान लेने to get provisions अपने घर के लिए for her हाउस होल्ड। दोस्तों, यहां पर प्रोविजंस का अर्थ होता है घर का कोई सामान, खाने पीने की चीज़ें। कुल मिलाकर उसे प्रोविजंस कहा जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। वन डे मदर गोट वॉज गोइंग टू द मार्केट टू गेट प्रोविजंस फॉर हर हाउस होल्ड। घर का अच्छे से ख्याल रखना मेरे बेटे। जैसे ही उसने बच्चे से कहा, उसने ध्यान से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो यहां पर लिखेंगे टेक गुड केयर ऑफ द हाउस माय सन। जैसे ही उसने बच्चे से कहा, टेक गुड केयर ऑफ द हाउस माय सन। जैसे ही यानी कि एज। शी सेड टू द किड। उसने ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया। ही लैच्ड द डोर केयरफुली। लैच का अर्थ होता है एक तरह से अंदर से लॉक कर लेना। टेक गुड केयर ऑफ द हाउस माय सन एज शी सेड टू द किड ही लैच्ड द डोर केयरफुली। उसने खिड़की से बच्चे को सलाह भी दी, किसी को भी अंदर ना आने दें जब तक कि वह आपको यह पासवर्ड न दे, भेड़िया और उसकी पूरी जाति मुर्दाबाद। तो यहां पर लिखेंगे शी ऑल्सो advised
द किड, किसी को भी अंदर ना आने दें, तो यहां पर लिखेंगे डू नॉट, आप डोंट भी लिख सकते हैं, लेट एनीवन इन, डू नॉट लेट एनीवन इन, जब तक कि वह आपको यह पासवर्ड न दे, तो यहां पर लिखेंगे अनलेस, यानी जब तक कि ना, जब हम शर्त को दिखाते हैं तो अनलेस का यूज करते हैं, और जब टाइम को दिखाते हैं तो अनटिल का यूज करते हैं। ही गिव्स यू दिस पासवर्ड, भेड़िया और उसकी पूरी जाति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद को डाउन विद कहते हैं, और जिंदाबाद को अप विद कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डाउन विद द वुल्फ एंड ऑल हिज रेस। She also advised the kid, do not let anyone in unless he gives you this password, down with the wolf and all his race. उधर एक भेड़िया झोपड़ी के पास छिपकर बैठा था और उसने बकरी की बातचीत सुन ली। तो यहां पर लिखेंगे ऑन दी अदर साइड अ वुल्फ वॉज लर्किंग, यानी छिप कर बैठना, नियर द हर्ट एंड हर्ड, यानी सुन ली, हियर से हर्ड बन जाएगा, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन the goat and her kid. On the other side, a wolf was lurking near the hut and heard the conversation between the goat and her kid. इसलिए जैसे ही माँ बकरी भेड़िए की नज़रों से ओझल हुई, वह तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा और खटखटाया। सो जैसे ही, एज सुन एज द मदर गोट वॉज आउट ऑफ द साइट, भेड़िए की नज़रों से, तो यहां लिखेंगे ऑफ द वुल्फ, वह तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा, ही ट्रोटेड टू द डोर इमीडिएटली एंड नॉक्ड। ट्रोट का अर्थ होता है जैसे घोड़े वगैरह दौड़ता है, ट्रोटिंग करता है, यानी जानवर जिस तरह से चलते हैं उसे आप ट्रोट कह सकते हैं। सो एज सुन एज द मदर गोट वॉज आउट ऑफ द साइट ऑफ द वुल्फ ही ट्रोटेड टू द डोर इमीडिएटली एंड नॉक्ड। भेड़िए ने धीरे से पासवर्ड कहा, भेड़िया और उसकी सारी जाति मुर्दाबाद। तो यहां पर लिखेंगे द वुल्फ सॉफ्टली said the password down with the wolf and all his race। यहां पर रेस का अर्थ जाति होता है, एक तरह से वंश होता है, और रेस का अर्थ दौड़ लगाना भी होता है।
द वुल्फ सॉफ्टली सेड द पासवर्ड डाउन विद द वुल्फ एंड ऑल हिज रेस। यह पासवर्ड उसने तब सुना जब माँ बकरी ने बच्चे को बताया था। तो इसमें दो तरह के टेंस है, एक है सुना और एक है बताया था। इसमें जो है पहले कौन सी घटना हुई, पहले बकरी ने बच्चे को बताया था, उसके बाद ही वो सुना। तो जो डिस्टेंट पास्ट होता है, बाद वाली घटना यानी जो पहले हुई हो, तो उसमें हैड प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे। और जो नियरेस्ट पास्ट हो, नियर पास्ट, उसमें आप वर्ब 2 का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर लिखेंगे ही हर्ड द पासवर्ड when the mother goat had told the kid. He heard the password when the mother goat had told the kid. बच्चे ने सोचा कि यही पासवर्ड है, लेकिन जब बच्चे ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो उसे बाहर एक छायादार आकृति दिखाई दी। तो यहां पर लिखेंगे द किड थॉट इट वॉज द राइट पासवर्ड। लेकिन जब बच्चे ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा, बट व्हेन द किड peeped through a crack in the door, तो उसे एक छायादार आकृति दिखाई दी। तो यहां पर लिखेंगे ही सॉ अ शेडोई फिगर आउटसाइड। द किड थॉट इट वॉज द राइट पासवर्ड, बट वेन द किड पीप्ड थ्रू अ क्रैक इन द डोर ही सॉ अ शेडोई फिगर आउटसाइड। उसे बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं हुआ, यानी कि चैन नहीं आया। तो यहां पर लिखेंगे ही डिड नॉट फील इजी एट ऑल। और दोस्तों अनईजी का अर्थ होता है बेचैन। यह सिंपल पास्ट टेंस में है, नेगेटिव सेंटेंस। और जब नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो वर्ब 1 यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आई वेंट, मैं गया, मैं नहीं गया। आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट वेंट नहीं लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब भी डिड का यूज करते हैं तो वर्ब 1 हमेशा ही लगता है। ही डिड नॉट फील ईजी एट ऑल। बच्चे ने कहा मुझे एक सफ़ेद पंजा दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। तो यहां पर लिखेंगे द किड सेड शो मी अ वाइट पॉ और आई वॉन्ट लेट यू इन। इस तरह के सेंटेंस में आप और का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो अन्यथा आई वॉन्ट लेट यू इन। वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। द किड सेड शो मी अ वाइट पॉ और आई वॉन्ट लेट यू इन। सफ़ेद पंजा निश्चित रूप से एक ऐसी विशेषता है
जिसे केवल कुछ भेड़िए ही दिखा सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अ वाइट पॉ ऑफ कोर्स is a feature that only a few wolves can show. A white paw, of course, is a feature that only a few wolves can show. इसलिए वह इस शर्त को पूरा करने में असमर्थ था। तो यहां पर लिखेंगे सो ही वॉज अनेबल टू फुलफिल द कंडीशन। कंडीशन का अर्थ शर्त भी होता है और स्थिति भी होता है। सो ही वॉज अनेबल टू फुलफिल द कंडीशन। वह जैसे आया था वैसा ही भूखा उसे जाना पड़ा। ही हैड टू गो अवे एज ही हैड कम। ही हैड टू गो अवे एज ही हैड कम। जब बच्चे ने भेड़िए को जंगल की ओर भागते देखा तो उसने कहा, आप कभी भी निश्चित नहीं हो सकते। तो यहां पर लिखेंगे when the kid saw the wolf making off to the woods, he said, you can never be too sure. When the kid saw the wolf making off, यहां पर make off एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है भागना। When the kid saw the wolf making off to the woods, he said, you can never be too sure. तो बच्चे ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और भेड़िए से अपनी जान बचा ली। So the kid used his intelligence and saved his life from the wolf. So the kid used his intelligence and saved his life from the wolf. यह सच ही कहा गया है, दो निश्चितता एक से बेहतर है। It is truly said, two sureties are better than one. It is truly said, two sureties are better than one. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।